दोस्तों, भोरे भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं मंगल आपका देव सलवर से मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज परमात्मा फिर मुझे कुछ चेतावनी के रूप में आप लोगों को बोलने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, यानी आज की क्या है देववाणी। दोस्तों, अब भी समझ जाइए। कौन समझ जाइए? भारत के हिंदू, भारत के सनातनी, भारत के रूलिंग ग्रुप, भारत के बीजेपी कांग्रेस वाले, भारत के मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, अभी भी समझ जाइए। हार जीत तो चलती रहती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है नहीं, ऐसा ही होगा। यदि तुम नहीं समझे, तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की, भारत के हिंदुओं, भारत के सनातनियों, भारत के मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, भारत के बीजेपी आरएसएस वालों, भारत के पुजारियों, भारत के शंकराचार्यों, भारत की रूलिंग ग्रुप, भारत के टॉप 10%, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। क्या होगा? जो आप लोगों ने पिछले 10 सालों में जो दिखाया है, उससे ये तो दिखाया कि पिछले 10 सालों में आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने ये भी दिखा दिया कि पिछले हज़ारों सालों में आप लोगों ने गरीब जनता के साथ क्या किया होगा। वे सारी यादें आपने रिफ्रेश कर दी, और अब आप सबके हिंदुओं के, सनातनियों के भारत से लगभग नामो निशान मिटने जा रहा है। यानी हिंदुओं का, सनातनियों का भारत में नामो निशान भी नहीं रहना। क्या उछल कूद मचा रखी है तुमने। समझ जाओ, और नहीं समझ में आता तो देववाणी को सुन लो। इस चैनल पर बोले जाने वाले देववाणी को सुन लो, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पढ़ लो, और फिर भी नहीं समझ में आता तो कोशिश कर लो। बहुत कुछ लुटा करके फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो ये शब्द बोले जा रहे हैं। जिद मत पकड़ो, वरना भारत में हिंदुओं का, सनातनियों का नामो निशान मिटने जा रहा है। ऐसा डिवाइन प्लानिंग हो गई है कि ये इस लायक नहीं, ये सनातनी, ये हिंदू, ये मनुवादी इस लायक नहीं कि इस सुंदर प्लेनेट पर अपना जीवन जिएं। आप लोगों ने हद की है क्या? मुझे शर्म आती है। एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को देखता हूँ तो मैं शर्म से गड़ जाता हूँ कि मंगल, तुम देश की, इस देश की प्रजा हो, तुमने ऐसे बकवास आदमी को प्रधानमंत्री बनने ही क्यों दिया? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था इसके प्रधानमंत्री बनने से पहले ही। लेकिन हम भी मजबूर हैं, हमसे नहीं हो सका, हम खड़े नहीं उतरे। जो नरेंद्र मोदी जैसे बकवास आदमी को प्रधानमंत्री हमने बनने दिया, जिसने भारत देश को एक नरक बना दिया। लेकिन अब भारत को ज़्यादा नरक नहीं बनने देंगे, और ज़्यादा नरक बनने का तो क्या, अब तो कुछ का कुछ होने वाला है। अब तो सारा जो शासन प्रशासन है, जो सारा संचालन है,
जो भगवान शिव ने अपने हाथों में ले लिया है, और कुछ अलग ही माजरा दिखेगा लोगों को। समझ जाओ लोगों, क्या गुंडागर्दी कर रखी है तुमने। और ये मोदी भागवत की जोड़ी जो है, ये बेअकली लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, क्रूर लोग हैं, इनके पास कुछ तो है ही नहीं। ये तो कभी एक लूट, जो मनुवादी लूट चली थी, उसमें माल मत्ता हाथ लग गया। माल मत्ता हाथ लगने से क्या कि शिक्षा लग गई, उसके बाद शासन प्रशासन लग गया, फिर वो अपनी पीढ़ियों में आता रहा और फिर उससे फलते फूलते रहे। फिर जो नया धन पैदा होता, नई चीज़ पैदा होती, तो उसको ग्रैब करते रहे। वरना हम हिंदू कौन है? हमेशा पिटने वाले लोग हैं। हम हिंदू कौन हैं? हमेशा लाचारगी बेचारगी में रहने वाले लोग हैं। क्या किया है हमने इस दुनिया में? क्या दिया इस दुनिया को? छोटे छोटे गरीब लोगों पर, भूखे लोगों पर अन्याय अत्याचार करते रहते हो। और देखो इन्होंने क्या किया है। मुसलमानों के साथ क्या पीछे पड़े हैं लठ लेकर पिछले 10 सालों से। क्या हो तुम? मुसलमान फिर भी महान लोग होंगे। यद्यपि मैं इनका नॉनवेज का बड़ाई नहीं करता, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इतना ज़्यादा नॉनवेज होना, फिर भी हिंदुओं से तो बड़े महान होंगे। यदि ये अपनी पर आते तो कई सौ सालों तक इन्होंने भारत पर शासन किया। आज यहाँ एक भी मंदिर नहीं रहता, आज यहाँ एक भी हिंदू नहीं रहता, सब के सब मुसलमान बन जाते, सबकी जब मस्जिद होती, कुछ का कुछ माजरा होता। लेकिन उन लोगों में फिर भी मानता होगी, फिर भी दया धर्म थोड़ा बहुत होगा। और तुमने यह दिखाया है, ये जो तुमने पिछले 10 सालों में किया है, अब तुम्हारा नाश होने वाला है। भारत के हिंदुओं, भारत के सनातनियों, भारत के पागल लोगों, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर भी किसी को बचना है तो मिशन ग्रेट इंडिया मेंबर्स के लोग ही तुम्हें बचाएंगे। और वे भी तब बचाएंगे जबकि तुम उनका कहना मानोगे और उनकी बताई हुई बातों पर चलोगे, ऐसे नहीं। क्या एक प्रधानमंत्री ढैंचक नाच करता है? दुनिया भर का पागल, दुनिया भर का झूठा, बेशर्म, लफंगा, बदमाश, भ्रष्टाचार करने वाला, लोगों को सताने वाला, और जिसको भारत की तुमने बदसाथ दे दी। प्रजा तभी तो मरती है, प्रजा का दोष होता है। प्रजा ने जब ऐसा कर दिया, ऐसे आदमियों को बदसाथ बना दिया, तो प्रजा तो मरनी है। अभी कश्मीर में लोग ऐसे नहीं मर गए। इस प्रकृति में ऐसे कुछ घटना नहीं घट जाती। उसका बड़ा डेफिनेट साइंस है, बड़ा डेफिनेट उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, डेफिनेट उसमें हस्तियाँ हैं, उसको रेगुलेट करने वाला सिस्टम है। वहाँ देव शक्तियाँ बैठी हुई हैं। वो सब कुछ एक एक चीज़ को सोच समझ करके इस दुनिया में होने देते हैं। भाई रे भाई। और मोदी भागवत की जोड़ी या तो जल्दी इस देश से भाग जाए, भारत से भाग जाए, वरना इनके साथ बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि जिसके सामने मौत तो बहुत अच्छी होगी। इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत और कई लोगों की मौत तो ऐसा लगेगा कि बड़ी ही अच्छी मौत थी वो। तो इनके साथ तो बहुत ही बुरा होगा भाई, क्योंकि ये लोग हटते ही नहीं हैं भाई। उन देव शक्तियों ने आज मुझे यही बोला है, मैंने आपको बोल दिया। और मुझे इसमें कोई किसी तरह शर्म नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने उन देव शक्तियों की आवाज़ आप तक पहुंचाई है कि शायद आप लोगों को होश आ जाए तो आ ही जाए। मोदी भागवत की जोड़ी होना इस देश में, मोदी शाह की जोड़ी होना इस देश में, मोदी का प्रधानमंत्री होना इस देश में, और ये दोनों बाबू, नीतीश बाबू और ये नायडू बाबू,
इन दोनों का बाबू होकर के इनको प्रधानमंत्री बनाना, पूरे देश को हरा देना, ये बताता है कि भारत में बड़ा ही भयानक समय आ रहा है और ये सबके साथ ऐसा बुरा होगा, हो सकता है ये जिंदे जल जाएं। ऐसा कोई किया जाता है? नीतीश कुमार दुनिया भर का दल बदलू, दुनिया भर का बेशर्म, दुनिया भर का कोई भी जिसका कोई आदर्श नहीं हो, जिसका कोई मोरल नहीं हो, और वो देश के क्या किंग मेकर बन रहे हैं। देखते जाइए क्या होता है। सब मरेंगे, वही सब मरेंगे जो अभी मेरे 1000-1200 वीडियोज़ में बोला गया है। ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होता जा रहा है, और अभी भी ऐसा ही होता जा रहा है। ये पृष्ठभूमि ऐसे तैयार नहीं हो रही, ये तैयार की जा रही है, क्योंकि भगवान खुद मेरे सामने खड़ा रहता है, बैठा रहता है, मुझसे बात करता रहता है, और उसने कहा है कि मंगल ऐसा होगा। मोदी भागवत को भागना है तो भाग लो, वरना बहुत दुर्दशा होने वाली है। इसकी नहीं, इनके जैसे सब लोगों की दिन दहाड़े होने वाली है, गिन कर चुन कर होने वाली है बुरी दशा, भयानक बुरी दशा। भगवान किसी को बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन कोई मानी नहीं तो वो क्या करे। तभी तो दुर्घटनाएं समाज में होती हैं, देश दुनिया में होती हैं, वरना ईश्वर के नहीं। यहाँ तो पूर्ण न्याय है, और बड़ा पनिशमेंट देने से पहले उसकी बड़ी सिग्नलिंग है, वो बड़ा चेताता है कि ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, लेकिन कोई मानता ही नहीं। एक पागल पूरी दुनिया का डॉन बनना चाहता है, भारत का डॉन बना हुआ है। अरे जिसमें कुछ भी तो शऊर नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई किसी तरह की अक्ल नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई किसी तरह का ज्ञान विज्ञान नहीं, झूठ फरे के बलबूते पर, अवसरवादिता के बलबूते पर, और मुझे सारी दुनिया का भगवान बनना है। मैं कोई बायोलॉजिकल थोड़ी हूँ। हाँ भाई, तू तो बायोलॉजिकल थोड़ी है। अभी देखता जा क्या होता है। तुम्हारी फाइलें तो खुली पड़ी हैं, अभी सब सामने आ जाती हैं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।